जी, आज का हमारा टॉपिक जो है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, इसको जो है वो एक छोटी सी एग्जांपल से समझें। मिसाल के तौर पर दो पार्टीज़ हैं। एक जो है वो, मैं अपने आप को डिक्लेयर कर देता हूँ पार्टी ताहिर। ठीक है, तो ताहिर का जर्नल बना लेते हैं। ठीक है, और दूसरी पार्टी जो है वो कोई और आप में से, सपोज हम जो है वो मोइज़ को कंसिडर कर लेते हैं, मोइज़ जर्नल। ठीक है, तो ये दो पार्टीज हम कंसिडर करते हैं। इस तरह यहाँ पर भी जो है एक सेकंड पार्टी। अच्छा, अब इसमें ये ज़हन में रखिएगा कि जर्नल प्रॉपर तरीके से आपने बनाना है, यानी जो उसका फॉर्मेट है, डेट, डिटेल, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, लेकिन यहाँ मैं रफ स्केच में बनाऊंगा ताकि हमारा टाइम जो है वो सेव हो सके। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें कि हम बात करते हैं सन जो है वो 2020 की। ठीक है, 2020 की बात करते हैं। 2020 जो है वो जनवरी फर्स्ट को क्या हुआ, ताहिर ने जो है वो चीज़ें सेल की हैं मोइस को उधार पर। तो ताहिर क्या एंट्री पास करेगा, मोइस को ताहिर जो है वो डेबिट कर लेगा, पैसे लेने हैं ना मोइस से, तो मोइस को जो है वो डेबिट कर लिया जाएगा। सपोज 10,000 से चीज़ें बेची हैं, 10,000 से मोइस डेबिट, और सेल्स अकाउंट जो है ताहिर क्रेडिट कर देगा। तो 10,000 से सेल्स अकाउंट क्रेडिट। दूसरी तरफ जो है मोइस की एंट्री पास करेगा, मोइस इसी डेट पर जो है परचेजेस को डेबिट करेगा। परचेजेस अकाउंट को जो है वो मोइस डेबिट कर लेगा। कितने से, 10,000 से। और ताहिर को मोइस ने पैसे देने हैं, ताहिर को क्रेडिट कर देगा मोइस, ताहिर क्रेडिट हो देगा विद अमाउंट ऑफ ₹10,000। ठीक है, एक ही एंट्री पास कर दी। अच्छा, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ये कंसिडर करें, मोइस से पैसे लेने हैं, तो मोइस जो है ताहिर का, ताहिर के लिए क्या हुआ, मोइस जो है ताहिर के लिए डेटर हुआ। जिससे पैसे लेने होते हैं वो डेटर होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि ताहिर के लिए मोइस डेटर है, मोइस जो है वो ताहिर का एसेट है। क्लियर है बात। इसी तरह जो है वो मोइस ने ताहिर को पैसे देने हैं, तो ताहिर जो है वो मोइस के लिए, इसका रिलेशन क्या बना इन अकाउंटिंग टर्म्स, ताहिर जो है वो मोइस के लिए क्रेडिटर बना, जिसको पैसे देने हों वो क्रेडिटर कहलाता है। ठीक है, लायबिलिटी है। मोइस जो है वो ताहिर के लिए एसेट है, ताहिर जो है मोइस के लिए लायबिलिटी है। ये मैंने ऊपर लिख दिया कि ताहिर क्रेडिटर है और मोइस डेटर है। अच्छा, अब क्या हुआ, मोइस ने कुछ दिन मांग लिए ताहिर से कि जनाब मुझे जो है वो कुछ दिन दे दें, मैं फिर फौरी तौर पर पेमेंट नहीं कर सकता 10,000 की। तो ताहिर ने पूछा जनाब कितनी आप जो है वो कितना डिले चाहते हैं, तो मोइस ने कहा कि मुझे 3 माह का डिले दे दें, 3 माह जो है वो मुझे छोड़ दें, 3 माह के बाद मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। ताहिर ने कहा कि ठीक है, मैं आपको 3 माह जो है वो उसका डिले दे देता हूँ, आप मुझे 3 माह के बाद पेमेंट कर दीजिएगा, लेकिन ये एक बिल है, इस पर साइन कर दें। ठीक है, और वो बिल जो होगा वो किस तरह का होगा, लुक्स लाइक दिस। मैं आपको यहाँ इसकी पिक्चर बना के दे देता हूँ, एक रफ सी पिक्चर। कुछ यूं इस तरह का बिल होगा।
यहाँ पर लिखा होगा जनाब एक्सचेंज फॉर ₹10,000 के 10,000 का एक्सचेंज हुआ, ठीक है। और यहाँ पर लिखा होगा डेट 1 जनवरी 2020, ठीक है। और इस तरह जो है वो एक स्टैंप यहाँ पर लग जाएगी, रेवेन्यू स्टैंप, ठीक। और यहाँ पर लिखा जाएगा कि 90 days आफ्टर ड्यू पे टू मिस्टर ताहिर और द ऑर्डर ऑफ मिस्टर ताहिर sum of rupees 10,000 only for value received। इस तरह करके एक बिल मैं बना लूँगा, ठीक है। और जिस पर मैं लिखूँगा कि जनाब 90 दिन के बाद आपने ताहिर को जो है अमाउंट पे करनी है 10,000 रुपया, या ताहिर के कहने पर किसी और को, और द ऑर्डर ऑफ मिस्टर ताहिर, तो ताहिर के कहने पर आपने 10,000 पे करना है। तो यहाँ पर ये बिल, एक बिल है जो ड्रॉ किया गया, जो लिखा गया, किसको लिखा गया, टू, किसको लिखा गया जनाब, मोइस को, ठीक है। और मोइस का एड्रेस यहाँ पर हम लिख लेते हैं लाहौर, जो भी एड्रेस है, ठीक है। और दूसरी पार्टी जो है वो कौन है, दूसरी पार्टी जो है वो मैं, यानी ताहिर महमूद, और उसका एड्रेस लिख दिया गया लाहौर। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो क्या हुआ, यहाँ पर उसने, मैंने मोइस को कहा कि जनाब इस बिल पर साइन कर दें। मोइस ने इस पर लिख दिया जनाब एक्सेप्टेड, मैंने इसको एक्सेप्ट किया। अब ये एक जो है वो एक लीगल शक्ल बन गई, जो ट्रांजैक्शन हुई थी उसको लीगलाइज कर दिया गया। अब मेरे लिए ये बिल है जो मैंने रिसीव करना है, इसके बदले 10,000 रिसीव करना है। और मोइस के लिए भी एक बिल है, लेकिन इसके बदले मोइस ने 10,000 पे करना है, ठीक है। तो 1 जनवरी को ट्रांजैक्शन क्या होगी, 1 जनवरी को ट्रांजैक्शन ये हुई कि मेरे हिस्से में बिल्स रिसीवेबल, आया। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट जो है वो मैं डेबिट करूंगा, ठीक है। कितने से, 10,000 से। अब मेरा ये एसेट है, ठीक है। दूसरी तरफ जो है मैं मोइस को अब क्रेडिट कर दूंगा, मोइस को क्रेडिट कर दिए क्योंकि मोइस से हमने बिल ले लिया, ठीक है। 10,000 से ये मोइस क्रेडिट। दूसरी तरफ जो है वो मोइस की जो लाइबिलिटी थी ताहिर, वो उसके बदले एक नई लाइबिलिटी इशू कर दी गई, तो ताहिर वाली लाइबिलिटी कम होगी। तो लाइबिलिटी जब कम होती है तो डेबिट हो जाती है, लाइबिलिटी कम हुई, ताहिर को मोइस ने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया विद द अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज़, ठीक है। इसके बदले एक और लाइबिलिटी मोइस की इंक्रीज होगी, और वो लाइबिलिटी क्या थी, वो लाइबिलिटी बिल्स पेएबल की शक्ल में, बिल्स पेएबल अकाउंट की शक्ल में ही ये लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। ये इस तरह हमने जो है वो इसको क्रेडिट कर दिया विद द अमाउंट ऑफ ₹10,000 ओनली। अच्छा, अब आप इसको ज़रा देखें कि ये बिल है, इसको, इस बिल को हम कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। ये जो आपके सामने ये बिल मैंने लिखा और इस पर मोइज ने साइन किए, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहलाया, ठीक है। और ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज के दो एस्पेक्ट हमारे सामने आए, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक एस्पेक्ट जो है
ये में से एक एस्पेक्ट जो है वो आपका बिल्स रिसीवेबल की शक्ल में आया, ठीक है। और इसका एक दूसरा एस्पेक्ट जो है, हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं ना, तो इसी तरह इस बिल के भी दो एस्पेक्ट होंगे। दूसरा एस्पेक्ट जो है वो बिल्स पेएबल की शक्ल में आया, ठीक है। अच्छा, अब देखें, मैंने बिल ड्रॉ किया ना, ताहिर ने बिल ड्रॉ किया, तो ये बेसिकली बिल रिसीवेबल किसके हिस्से में आया? जिसने बिल ड्रॉ किया, ठीक है। तो ताहिर किस हिस्से में आया? ताहिर कौन है? ताहिर जो है वो ड्रार है, बिल को ड्रॉ किया ताहिर ने, ठीक है। और बिल्स पेएबल किसके हिस्से में आया? बिल्स पेएबल मोइस के हिस्से में आया। मोइस कौन है? जिस पर बिल ड्रॉ किया गया, यानी इंग्लिश में इसको बोलेंगे ड्राई, ठीक है। ऑन द अदर साइड जो है वो ताहिर जो है वो क्या है? वो क्रेडिटर है जिसने बिल ड्रॉ किया, और मोइस क्या है? डेटर है जिसने बिल एक्सेप्ट किया। ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। तो ये सूरत हाल है कि बिल रिसीवेबल जो है वो किसके हिस्से में आया? बिल रिसीवेबल जो है वो ताहिर के हिस्से में आया, ठीक है। ताहिर कौन है? ताहिर जिसने बिल ड्रॉ किया, ताहिर वो जो क्रेडिटर है जिसने पैसे लेने हैं। और बिल्स पेएबल जो है वो किसके हिस्से में आया? बिल्स पेएबल जो है वो मोइस के हिस्से में आया। मोइस कौन है? ड्राई है जिस पर बिल ड्रॉ किया गया। और बेसिकली मोइस कौन है? जिसने पैसे देने हैं, यानी डेटर है। अच्छा, अब यहाँ पर इस बिल में लिखा हुआ है और द ऑर्डर ऑफ मिस्टर ताहिर, या ताहिर के कहने पर बिल दिया जाएगा। तो एक और तीसरी पार्टी भी इन्वॉल्व हो सकती है। वो तीसरी पार्टी जो है जिसको बिल की अदायगी की जाएगी। तो तीसरी पार्टी कौन हो सकती है? तीसरी पार्टी जो है मे बी पेई हो सकती है जिसको बिल अदा किया जाएगा। अब इस केस में हमारी इस एग्जांपल में ताहिर ही को अमाउंट पे करनी है, ताहिर ही ने बिल ड्रॉ किया है, तो ताहिर ही ड्रॉर भी है और ताहिर पेई भी है, ताहिर को पेमेंट भी जाएगी। तो बेसिकली तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, एक ड्रार, एक ड्राई और तीसरी पेई, ठीक है। पेई कौन होता है? पेई जिसको बिल अदा किया जाता है। अब ये हमारी इस एग्जांपल में ड्रार कौन है? जिसने बिल ड्रॉ किया, ताहिर है, ठीक है। और ड्राई कौन है? जिस पर बिल ड्रॉ किएगा, मोइज है। और पेमेंट किसको देनी है? ताहिर को। तो ताहिर पेई कहलाएगा। अच्छा, अब देखें 90 डेज गुजर गए, यानी 3 माह गुजर गए, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च गुजरने के बाद 1 अप्रैल को मैं अगर मोइस के पास जाऊं, तो मोइस जो है वो लीगली जो है वो मोइस के पास ये राइट है कि मोइस 3 दिन जो है वो एंजॉय मजीद करेगा। उसको ग्रेस पीरियड या ग्रेस डेज कहा जाता है। यानी 3 माह के बाद 3 दिन इसको दिए जाएंगे, यानी जब ड्यू डेट आएगी बिल की, उसके बाद जो है वो मजीद इसको 3 दिन दिए जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल की 4 तारीख को बेसिकली मैं मोइस के पास जाऊंगा और मोइस को कहूंगा कि जनाब ये बिल है जो आपने पे करना है। तो मोइस उस बिल की पेमेंट कर देगा। मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास आ गया कैश, या इसको आप यूं समझ लें कि अगर हम मोइस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मोइस इसकी पेमेंट कर देगा। लाइबिलिटी है मोइस की बिल्स पेएबल, लाइबिलिटी कम हो जाएगी। लाइबिलिटी जब कम होती है तो डेबिट हो जाती है बिल्स पेएबल। मोइस जो है डेबिट कर देगा, ठीक है। और कितने से डेबिट करेगा? विद द अमाउंट ऑफ ₹10,000, ठीक है। ऑन द अदर साइड मोइस क्या करेगा? कैश या बैंक क्रेडिट कर देगा। हम यहाँ पर कैश कंसिडर करते हैं, तो कैश अकाउंट जो है वो मोइस क्रेडिट कर देगा, ठीक है, 10,000 के साथ, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है ये कैश किसके पास आएगा? ये कैश मेरे पास आएगा, ताहिर के पास आएगा। कैश अकाउंट जो है वो डेबिट किया जाएगा, कितने के साथ? 10,000 के साथ, ठीक है। और ये कैश किसके अगेंस्ट मुझे मिल रहा है? ये कैश मुझे इस बिल रिसीवेबल के अगेंस्ट मिल रहा है। ये एसेट मेरा अब कम हो जाएगा। इस एसेट को, जब एसेट कम होता है उसको क्रेडिट कर दिया जाता है। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दूंगा विद द अमाउंट ऑफ ₹10,000। ये इसकी आपने नरेशन भी देनी है, नरेशन भी इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल जस्ट मैं आपको
बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। तो इस तरह करके जो है वो ताहिर ने अपने पैसे रिसीव किए, वसूल किए 3 माह के बाद। ठीक है, तो ये बेसिकली 2 जर्नल मैंने बनाए हैं आपके सामने, 2 पार्टीज इन्वॉल्व हैं, 2 जर्नल बन गए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बात कदरे समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब बिल्ड ऑफ एक्सचेंज जो है वो बेसिकली इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती है। ठीक है, अगर जो है वो इसको मुख्तलिफ अंदाज से देखा जा सकता है। मैंने जो आपको ये टाइप समझाने की कोशिश की है, ये बेसिकली ट्रेड बिल है। ट्रेड बिल यानी ट्रेडिंग हुई, सेल परचेज हुई और बिल ड्रॉ किया गया, बिल एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, इसके अलावा और भी इसकी किस्में होती हैं, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, हम सिंपली जो है वो उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक जो है वो आपका टर्म बिल भी टर्म बिल भी होता है। टर्म बिल, ये टर्म बिल भी कहलाएगा। एक ख़ास मुद्दत के लिए ड्रॉ किया गया, 3 माह के लिए ड्रॉ किया गया, तो ये ट्रेड बिल भी था, ये आपका टर्म बिल भी था। ठीक है, इसके अलावा जो है वो और किस्में बिल की हो सकती हैं आपकी, जो है वो डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है। डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो जब दिखाया जाएगा तब उसकी पेमेंट ली जाएगी। और इसके अलावा जो है एक बिल जो है वो अकोमोडेशन जो है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी कहलाता है। तो ये अकोमोडेशन बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ये इंशाल्लाह हम जो है इसको डिटेल से पढ़ेंगे आगे जाके। अकोमोडेशन बिल, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपको थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, बिल को कैसे ड्रॉ किया जाता है, कैसे एक्सेप्ट किया जाता है और कैसे इसकी पेमेंट होती है। मज़ीद मैं आपको बताता चलूँ कि हमने ये ट्रेड बिल पढ़ने हैं और अकोमोडेशन बिल पढ़ने हैं, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है, ट्रेड बिल और अकोमोडेशन बिल। और ये टर्म बिल भी कहलाएंगे। ट्रेड बिल जो है वो टर्म बिल, जैसे कि एक टर्म एक ख़ास मुद्दत के बाद जो है वो बिल की पेमेंट हुई, तो ये टर्म बिल भी कहलाता है। अच्छा, मज़ीद आपको बताता चलूँ कि 7 केसेस हमने पढ़ने हैं। हमने बेसिकली इस चैप्टर में बिल्स ऑफ एक्सचेंज को समझने के लिए हमने 7 केसेस पढ़ने हैं, जिसमें से केस 1 मैंने आपको करवा दिया। केस 1 मैंने आपको करवा दिया। केस 1 क्या था, ये बेसिकली ड्राइंग, एक्सेप्टिंग एंड पेइंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज था। यानी बिल को ड्रॉ करना, बिल को एक्सेप्ट करना और बिल की पेमेंट करना। मैंने बिल ड्रॉ किया, मोइज़ ने बिल एक्सेप्ट किया, फिर फाइनली मोइज़ ने पेमेंट कर दी और मैंने वो रिसीव कर लिया। तो ड्राइंग, एक्सेप्टिंग एंड पेइंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये फर्स्ट केस था जो मैंने आपको करवा दिया। इसके बाद आगे हम नेक्स्ट इंशाल्लाह चलेंगे, यहीं से स्टार्ट लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि टोटल 7 केसेस हैं और प्लस हमने जो है वो अकोमोडेशन बिल करना है, इंसॉल्वेंसी करनी है इस चैप्टर में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है जो आपने पूछना है तो यू मे आस्क। ठीक है, डोंट बी रिलेक्टेंट, प्लीज़ आप पूछें क्या पूछना चाहते हैं।